दुनिया के सबसे सेंसिटिव ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर एक बार फिर से टेंशन अपने पिक पर पहुंच गई है। सीज फायर टॉक्स चल रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही स्टोरी बता रही है। फायरिंग, नेवल ब्लॉकेड और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बीच एक नया इंसिडेंट सामने आया है, जो शांति की उम्मीद को फिर से हिला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंसडे सुबह ईरान के पैरामिलिट्री ग्रुप इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक कंटेनर शिप पर फायरिंग की। ये इंसिडेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास ओमान के कोस्ट के लगभग 50 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ। ब्रिटिश मिलिट्री के यूनाइटेड किंगडम मारटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कंफर्म किया है ये अटैक एक गार्ड गनबोट से किया गया। सुबह के करीब 7:55 o'clock लोकल टाइम पर हुए इस फायरिंग में शिप के ब्रिज को हैवी डैमेज हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी भी क्रू मेंबर को कोई इंजरी नहीं हुई है, ना ही कोई एनवायरमेंटल डैमेज रिपोर्ट हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन और भी टेंस हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है, पहले ही काफ़ी हद तक खाली पड़ा था। कमर्शियल शिप ने अपनी मूवमेंट कम कर दी थी, लेकिन कुछ ईरानियन ऑयल टैंकर्स रिसेंट डेज में यूएस ब्लॉकेड को क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। इस पूरे टेंशन के बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया था। कुछ दिन पहले यूएस ने एक ईरानियन कंटेनर शिप टॉस्का को सीज कर लिया था। ये शिप यूएस के नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रांस ने इस शिप को पहले वार्निंग दी, लेकिन जब क्रू ने बात नहीं मानी तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग शिप को रोकने के लिए इंजन रूम में ब्लास्ट करके उसे डिसेबल कर दिया गया। अब टॉस्का यूएस मराइन्स की कस्टडी में है। इसी बीच ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड करने का अनाउंसमेंट भी किया है, लेकिन साथ ही ये क्लियर कर दिया है कि यूएस का नेवल ब्लॉकेड अभी भी जारी रहेगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो टॉक्स के लिए रेडी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब यूएसए ब्लॉकेड हटा दे। ईरान के यूएन एम्बेसडर अहमद सैयद इरवानी ने ये स्टैंड क्लियर किया है। तो एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है और दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये टेंशन फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगा या डिप्लोमेसी लास्ट मोमेंट पर सिचुएशन को संभाल लेगी? आने वाले कुछ दिनों में इस पूरी कहानी का डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है।